एपिसोड की शुरुआत हमें दिखाया जाता है एक दुनिया जो मैजिक से भरी हुई है। वहाँ पर सोल्जर्स एक डेमोनिक सब देवता के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। सब देवता अपनी मैजिक का यूज करके हवा में सिंकिंग वेपन समन करता है, जो कि तेज गति से सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक के बाद एक सोल्जर्स गिरने लगते हैं और उनके शील्ड्स और आर्मर के सामने ये हथियार बेकार साबित होते हैं। ये एक तरफा बैटल लग रही होती जिसमें कि सिर्फ सब देवता ही जीत रहा होता है। तभी एक सोल्जर घायल हालत में कैप्टन के पास आता है और एक बड़ी खबर देता है। लेजेंड हीरो सकुराजी अब युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर कैप्टन अपनी सेना को तुरंत वापस हटाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे पता है कि इस लेवल के ओपोनेंट का सामना सिर्फ सकुरागी ही कर सकता है। सकुरागी बिना किसी डर के सब देवता के सामने आता है और दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, जैसे एक दूसरे की ताकत को नाप रहे हों, और फिर युद्ध शुरू होता है। सब देवता अपनी डार्क मैजिक से हवा में घूमने वाले शैडो स्पीयर बनाता है और सकुरागी पर अटैक करता है, लेकिन सकुरागी अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से एक भी अटैक नहीं लगने देता। हर अटैक को काटता जा रहा होता है, लेकिन अब भी पीछे नहीं हट रहा। ये देखकर सब देवता एक नए प्लान के साथ आगे बढ़ता है। वो मर चुके लोगों की सोल्स को ऑब्जॉर्ब करता है और उन्हें एक बहुत ही बड़ा अनडेड ड्रैगन बना देता है। ड्रैगन दहाड़ता है, आग उगलता है और सकुरागी की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन सकुरागी बिना किसी टेंशन के अपनी इंस्टेंट एंड स्वॉर्ड से एक ही बार में ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। युद्ध और भी इंटेंस हो जाता है और सकुरागी सब देवता पर एक तेज अटैक करता है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि अब वह डिसएडवांटेज में है, तो वह एक पूरी स्केलेटन आर्मी को समन कर लेता है। सैकड़ों स्केलेटन वॉरियर्स, सभी के हाथों में तलवारें और आंखों में सिर्फ एक ही चीज, सकुरागी की मौत। लेकिन सकुरागी भी तैयार था। उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी ईविल आई का यूज किया, जो उसे डेड सोल्स को देखने और उनकी एनर्जी को समझने में शक्ति देता है। एक और शॉकिंग बात ये होती है कि सब देवता के पास भी एक एबिलिटी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे एक दूसरे की ताकत को पहचान रहे हों। सकुरागी बिना किसी देरी के स्केलेटन आर्मी पर अटैक कर देता है। वह उनके ऊपर उछल जाता है और अपनी मैजिक का यूज करके एक बड़ी फायरबॉल सीलिंग पर फेंकता है। सीलिंग टूट जाती है, ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं और स्केलेटन आर्मी नीचे दब जाती है और सब देवता भी वहां पर अटैक में फंस जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। सकुरागी एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ अटैक करता है और उसका स्वॉर्ड सब देवता की बॉडी को चीर डालता है। तभी एक अजीब सी चीज होती है। सब देवता का असली फॉर्म सामने आ जाता है। उसका असली शरीर एक जार में बंद एक ब्रेन था। सब देवता अब एक और पावरफुल स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सकुरागी बिना किसी देर के फुल पावर में चार्ज करता है। उसका स्वॉर्ड तेज रोशनी के साथ आगे बढ़ता है और फाइनल स्ट्राइक के साथ जार में बंद ब्रेन को फाड़ देता है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो आसमान में बहुत ही बड़ी रोशनी फैला देता है। सब कुछ हिलने लगता है, हवा तेज हो जाती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन सकुरागी की यादें धुंधली होने लगती हैं। उसे याद नहीं आता कि युद्ध का रिजल्ट क्या था। उसका दिमाग एक अजीब से कंफ्यूजन में चला जाता है। अचानक सब देवता की आंखें खुलती हैं। उसका शरीर अब भी जिंदा है, पर जगह बिल्कुल अलग लग रही है। उसके गले में एक गहरा चोट है, पर वह फिर भी चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसने तो युद्ध में अपनी मौत देखी थी। वह आसपास देखता है और देखता है कि किसी अजनबी जगह पर है, एक मॉडर्न सिटी जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। तभी एक ड्रोन उसके ऊपर आता है और एक ऑपरेटर तकुमी उस सीन को देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। उसने कंफर्म किया था कि ये लड़का मर चुका है, लेकिन वह अब भी चल रहा है। तकुमी तुरंत अपनी टीम को कॉल करता है और कहता है कि टारगेट अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ सब देवता अब भी कंफ्यूज था कि ये जगह कौन सी है और वह यहाँ कैसे आ गया। उसका पूरा दिमाग इस नए एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहा था। सब देवता आसपास के लोगों को देखता है और सभी खुश दिख रहे होते हैं। ये देखकर उसके मन में यह बात होती है कि शायद से ये दुनिया बहुत ही शांत है, बिना किसी युद्ध के और बिना किसी कठिनाइयों के। वो अपनी पुरानी दुनिया के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो वापस कैसे जाए। तभी अचानक दो पुलिस ऑफिसर्स उनके सामने आते हैं और उसे कुछ पूछने लगते हैं, पर उसको उनकी बात समझ में नहीं आती। धीरे धीरे वो महसूस करता है कि जैसे उसका नया शरीर नए नए शब्दों को समेट रहा हो और वो उनकी बातों को समझने लगता है। फिर वो ऑफिसर को बताता है कि वो ठीक है, पर अपना नाम पोल्का शिनोयामा बताता है। ऑफिसर उसके गले पर गहरा जख्म देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसको तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है।
पर तभी अचानक एक अजीब लड़की ऑफिसर के सर पर अपना पैर रखकर खड़ी हो जाती है। वो हंसी में कहती है, अरे पोल्का, तू अभी भी जिंदा है। बिना कोई मौका दिए वो पोल्का का हाथ पकड़ती है और जोर से खींचती है। फिर बिना सोचे समझे सीधा उसको लेकर भाग जाती है। भागते भागते वो दोनों एक अंधेरी और सुनसान गली में पहुंचते हैं। वहां लड़की रुकती है और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपना नाम बताती है, मिसाकी सकीमिया। पोल्का उसका नाम सुन ही चौंक जाता है और धीरे धीरे याद करने लगता है कि ये लड़की आखिर कौन है। पर तभी बिना किसी वार्निंग दिए मिसाकी उसको जोर से उठाकर हवा में फेंक देती है। वो मजाक में कहती है कि बस चेक कर रही थी कि वो सच में जिंदा है या फिर नहीं। पर तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने हाथ में एक बड़ा सा लोहे का क्रुबार निकालती है और एक अजीब सी हंसी के साथ कहती है, तू भूल गया क्या? पहली बार मैंने ही तुझे मारा था। ये सुनते ही पोल्का के होश उड़ जाते हैं और वो बिना सोचे समझे भागता है। दूसरी तरफ तकुमी अपने ड्रोन से इन दोनों को देख रहा होता है। उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिर कोई किसी सिर्फ 16 साल के लड़के को मारने के लिए पैसे क्यों देगा। पर उसे यह बात अच्छे से पता होती कि जब तक पोल्का नहीं मरेगा तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। पोल्का भागता भागता थक जाता है और वो महसूस करता है कि यह नया शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं है। सिर्फ भागने में ही उसका दम फूल जाता है। इसके अलावा उसके जादू का भी कोई असर नहीं लग रहा होता और वो सोचता है कि अब क्या करें, क्योंकि एक भी जानलेवा अटैक उसकी मौत का कारण बन सकता है। तभी अचानक मिसाकी उसके पीछे आ जाती है और इस बार वो अपनी छुरियां उछालती है। पोल्का मुश्किल से उनसे बचता है और मिसाकी को उसका घबराना बहुत ही मजेदार लगता है। वो हंसते हंसते पोल्का पर एक और हमला कर देती है। पोल्का अपना बचाव करने की कोशिश करता है, पर मिसाकी के अटैक को रोकना उसके बस से बाहर लगता है। वो भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो गिर जाता है और इसका फायदा उठाकर मिसाकी एक छुरी से उसकी टांग में घुसा देती है। दर्द के बावजूद पोल्का उठता है और छुरी को खींचकर निकालता है और उसे मिसाकी की तरफ फेंक देता है। मिसाकी इस बात से बहुत ही प्रभावित होती है। वो मजाक में कहती है, तू मुझे डरा रहा है पोल्का? अगर ऐसा ही चला तो मैं कहीं तुझे पसंद ना कर बैठूं। पोल्का एक अजीब से कमरे में पहुंचता है और वो सोचता है कि ये जगह किस काम की है। पर तभी मिसाकी उसके पीछे आ जाती है और एक और छुरी फेंकती है जो सीधा पोल्का के टांग में लगती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। मिसाकी हंसी के साथ बताती है कि यह जगह पहले याकुजा की एग्जीक्यूशन ग्राउंड के रूप में यूज होती थी। उस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भी भूतों की आत्मा भटकती है, इसलिए लोग यहाँ से आने से डरते हैं। पोल्का इन अफवाहों को सच मानता है। वो अपनी ईविल आई का यूज करता है और उस जगह पर भूतों की आत्मा को देख पाता है। उसको एहसास होता है कि ईविल आई सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति है। मतलब यह कि वो अब भी इस शक्ति का उपयोग कर सकता है और मिसाकी उसे मारने वाली होती ही है। पर तभी पोल्का उस जगह की आत्माओं की शक्ति को खुद में समेट लेता है। अचानक ही एक विशाल और भयानक राक्षसी हाथ प्रकट हो जाता है जो सीधा मिसाकी के अंदर घुस जाता है और मिसाकी की तुरंत ही मौत हो जाती है। दूसरी दुनिया में सब देवता को हरा दिया दिखाया जाता है, पर सिगुरो इस बात पर शक करता है। उसको लगता है कि सब देवता की आत्मा कुछ ज्यादा ही जल्दी गायब हो गई। उसका साथी बताता है कि अब उसकी आत्मा उसकी दुनिया में नहीं है, पर फिर भी सैगुरो के मन में शक बना रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और अब हम देखते हैं कि पोल्का मिसाकी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अब मेरी सारी यादें वापस बन गईं और मुझे नहीं पता कि तुम इस बॉडी को, जिसका नाम पोल्का शिनोयामा है, यूज करने की कोशिश क्यों कर रही थी। लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि तुम मुझे ऐसी जगह लेकर आई जहां पर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है और तुमने सही कहा कि खेलने का टाइम अब खत्म हो गया। इसके बाद पोल्का काफी सारे मैजिकल सर्किल को वहां पर क्रिएट कर लेता है और वो मिसाकी से कहता है, अब से मैंने भागना बंद कर दिया है क्योंकि अब हम खेलेंगे मौत के देवता बनने का खेल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं इसका अगला एपिसोड कल ही अपलोड कर दूंगी। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। बाय बाय।